उनको सीरियस होकर यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है, तो सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है, का सब कुछ फ्रीली अवेलेबल कंटेंट भी है, टेलीग्राम पे आ जाती है, फिर से लास्ट में ऑफलाइन तो है ही, तो दिन रात आप डाल पाएंगे क्या। जैसे यूपीएससी के लिए वो एनसीईआरटी है कि 6 सब्जेक्ट बेसिक है। आज आप बच्चों को अगर बोलना चाहें इस चीज के ऊपर कि किस समय से उनको सीरियस होकर यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या तरीके हैं, तो उस पर बताना। ठीक है, पूछते हैं कि कैसे करें। तो एक तो आप शुरू से सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं, जो कोई भी टॉपिस्ट हो या कहीं से भी आप सीख रहे हैं वहां से शुरू कीजिए। देन अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि आपको घर से करना है या आसपास के माहौल से करना है, तो ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है। आपको लगता है कि आप खुद से, आपके पास सारी अंडरस्टैंडिंग है, तो सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आजकल हर इंस्टीट्यूट का सब कुछ फ्रीली अवेलेबल कंटेंट भी है, बुकलेट है, उनकी मैराथन क्लासेस हैं, उनके टेस्ट सीरीज भी टेलीग्राम पे आ जाती है। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आप पढ़ नहीं पा रहे हैं घर पे आसपास, तो फिर से लास्ट में ऑफलाइन तो है ही, बट टॉपर्स हर बैकग्राउंड से आते हैं। ये आपका मोड नहीं है, ये आपका जो जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट पुट करते हैं उससे वो रिवॉर्ड मिल रहा है, उससे सक्सेस मिल रही है। और जो आपने कहा कि बेसिक चीजें आप खुद से पढ़ी, वो बेसिक कौन कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि एक बच्चे को पहले से पढ़ लेनी चाहिए जब वो किसी कोचिंग की तरफ मूव होना स्टार्ट होता है? सर सबसे पहले तो सिलेबस आपको खुद से देख लेना चाहिए, बार बार, एक बार नहीं, एक बार में समझ में नहीं आता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको सिलेबस देख लेना चाहिए। उसके बाद आपको देख लेना चाहिए कि इसमें अगर आपको सपोज 1 साल 1.5 साल एफर्ट डालना है, तो दिन रात आप डाल पाएंगे क्या। ये नहीं कि आज 12 घंटे डाल रहे हैं और कल 1-2 घंटे ही पढ़ रहे हैं, नहीं, कंटिन्यूअसली 365 डेज आप उसमें एफर्ट डालेंगे क्या। एंड देन उसके बाद आप उसको बेसिक, जैसे सपोज सिलेबस हो गया, देन उसके जो किसी भी एग्जाम का एक वो होता है कि स्टैंडर्ड रिसोर्स होता है, जैसे यूपीएससी के लिए वो एनसीईआरटी है, तो उसको आप है ना 9 to 12 या 6 to 12 अकॉर्डिंग टू आपकी अंडरस्टैंडिंग आप उनको चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हर के स्टैंडर्ड रिसोर्स है, आपको पता चल गया कि 6 सब्जेक्ट बेसिक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस नेट है, उनकी आपने स्टैंडर्ड बुक उठा ली, उनको थोड़ा सा खुद से पढ़ लिया। ये 1-2 महीने के जो एक्सरसाइज है उससे आपको ये पता चल जाता है कि आप खुद से इस चीज में जाना चाहते हैं क्या, नहीं जाना चाहिए, एंड क्लैरिटी भी आ जाती है। सर क्लैरिटी कोई आपको ऐसे रेडीमेड स्पून फीड नहीं कर सकता, वो आपको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा मेरे पेरेंट्स का कुछ नहीं था, लेकिन मुझ में वो जील थी, वो जुनून था कि मैं उसमें एफर्ट डालूंगी एंड देन वो कर लूंगी, और फ्रेंड्स का और अच्छे खासे लोगों का, मेंटर्स का सपोर्ट रहा तो मैंने किया।